अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। मेरी ज़ाती कोशिश होती है, मेरी टीम की कोशिश होती है कि कराची बिलखुसूस इसके जो अहम मामलात हैं उसके हवाले से जो खबरें हैं, उस हवाले से जो मामलात हैं वो, और बिलखुसूस जो इधर के मसाइल हैं वो आप तक जो है वो सबसे पहले पहुँचाए जाएँ। और हम आप लोग देख भी रहे होते हैं नादरीन कि हम कराची के जो इशूज़ हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे होते हैं कि उठाएँ और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक वो मसले और वो बात पहुँचाएँ, और अगर इसका हल निकल सकता है तो वो हल निकलवाने की कोशिश करे। हमारा काम निशानदेही करना है, वो हम कर रहे होते हैं। एक अहम मसला है, हालिया बारिशों ने इंतज़ामिया की जानिब से जो कारकर्दगी सामने आई है उस पर ना सिर्फ बड़े सवाल उठाए हैं बल्कि अब लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। जो सड़कों का हाल है वो सबके सामने है, अंदरूनी सड़कें हों या जो बाहर की सड़कें होती हैं, आम शाहराएँ होती हैं, वो दोनों जो हैं खस्ता हाल दिखाई दे रही हैं। मगर इससे बढ़कर जो आज बात करूंगा वो ये है कि सिविल सोसाइटी ने अदालत जाने का फैसला किया है। उसके ऊपर बात होगी कि आखिर क्या मामला है, क्योंकि अवाम के टैक्सेस से ये तमाम काम होते हैं, मगर इसमें अवाम ही अगर रुल रहे हों तो फिर वो सवाल करते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं। इसके ऊपर आज स्टूडियो में मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा है सैयद कुतुब अहमद साहब, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। साथ ही टेलीफोन लाइन पे डिप्टी मेयर कराची हैं सलमान मुराद साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। और साथ साथ हम बात करते हैं जब भी इस तरह के मामलात पर तो फ़हीम ज़मान साहब है जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। कराची के ऊपर बड़ी बात पहले भी माजी में करते आए हैं, आज हमने इनको दावत दी है कि आज भी थोड़ी बात करें। मैं पहले सैयद कुतुब साहब आपकी तरफ जाऊंगा, मुझे ये मसला तो बताए ना कि ये कौन सी सड़कें हैं, ये कौन से लोग हैं जो ये सड़कें बनाते हैं, जो दो बारिशें बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अच्छा जी, दुनिया भर में भी ऐसी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जब पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट आती है ख़ास तौर पे सिंध के अंदर और बाकी, लफ्ज़ अजीब सा है लेकिन होता है कराची के ऊपर शायद भेड़ियों की हुकूमत आ गई है बड़ा और हर जुमला बोल रहे चीज़ हैं। के ऊपर जो है ना चीज़ें तबाह और बर्बाद होती हुई नज़र आ रही होती हैं। अच्छा। जैसे अभी मैं आपसे ब्रेक्स में आपसे प्रोग्राम शुरू पर से बता रहा था कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड डायरेक्टली मेयर के अंडर है और उसका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $150 मिलियन का लोन उनके लिए अप्रूव किया हुआ है, सिर्फ किस काम के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और ये आज से 2 साल पर या 3 साल पर जो कराची में बेशुमार बारिशें हुई थी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, तो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने इन सारे इदारों को अप्रोच किया था, वहां से पैसे लिए। उसके बाद जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है वो मुझे पता है और आपको पता है ना। मेरी सड़क मेरी लाइन डलती है ना, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, गुलशन इकबाल का पूरा पानी बंद है और वाटर बोर्ड जो है ना उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। इसी तरह जो है क्लिक के नाम के ऊपर उन्होंने इदारा बनाया है कि जो कि सड़कों की तामीर के लिए, बिल्कुल। उसका बजट भी नियरली 70 अरब रुपए का बजट है, लेकिन वहां पे भी काम इस तरह होता वो भी है कि उधार बैंक। हाँ। बिल्कुल आप देखें। लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स हमें बताते हैं कि उनको 60% तक कमीशन देना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए। अच्छा। अगर एक 100 रुपए का प्रोजेक्ट होगा और उसके ऊपर अगर वो 60 रुपए दे देगा रिश्वत के तौर पे, तो बाकी 40 रुपए में तो वही कुछ होगा जो कराची में हो अच्छा रहा है। सर, आप मेरे साथ। मैं हाँ एक बात हाँ करूंगा आपसे, हाँ। आपने भी एक और बात कही थी कि मेयर साहब ने कहा है कि जी सड़कें तो तबाह होती है, हम दोबारा बना लेंगे और सड़कें। नहीं, 106 हाँ, उनके मैं हैं उसी जो तरफ आम आ शाह रहा रहे हूं। हैं, मैं इसको देखिए मसला अंदरूनी क्या है, वो टाउन्स के क्यों पास है। करते हैं? हाँ। वो इसलिए करते हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि हर दफा वो नया टेंडर करेंगे, हर तरफ उनको पैसे देने पड़ेंगे और हर दफा वो पैसे खाएंगे इसके ऊपर। इसलिए उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जी सड़कें भी टूट गई हैं, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट देंगे, दोबारा काम करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा और आपके जेब से जो ना पैसे जा रहे हैं और हम तबाह बर्बाद होते चले जा रहे हैं। कराची के अंदर पिछले 18 साल के अंदर जो तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और बाकी तबाही, और कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी जो है तमाम चीजें अपने पास लेके और वो सारे काम कर रही है जो कराची के तबाही की तरफ लेके जा रहे ठीक है, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा क्योंकि सलमान मुराद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। साथ साथ फ़हीम ज़मान साहब हैं। सर, अब ये बात की जा रही है कि जी सिविल सोसाइटी अदालत जाएगी इस मामले को लेकर, थोड़ी सी हम आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर मामला है क्या, क्या ग्राउंड्स बनाए जाएंगे? फ़हीम ज़मान साहब। जी जी। अच्छा, आप मुझे समझ नहीं आया कि आप शायद मुझसे बात करें। जी जी जी, फ़हीम सबसे ज़मान पहले साहब, अदालत। प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, हमारा मसला ये है कि कराची शहर या सिंध के बाकी शहरों में सड़कें जो हैं वो हर बारिश, हर छींटे के बाद टूट जाती हैं। जी। अच्छा देखिए, कानून जो है वो इस बात चीज को प्रोवाइड करता है कि आप जो जो मतलब देखिए, पैसा जैसे आप अभी आपने फरमाया,
मेरा और आपका टैक्सेस का पैसा है जो सिंध गवर्नमेंट, केएमसी, केडीए के बजट में आ रहा है। अच्छा, वो पैसा इस्तेमाल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, वो पैसा जब होता है तो बेसिकली मेरी और आपकी अमानत है, और सिंध गवर्नमेंट के एहलकारों में उनके पास एक तयशुदा तरीक़ेकार है कि ठेका कैसे दिया जाएगा, ठेके के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो क्या होंगे, सड़क बन रही है तो उसकी बेस, सब बेस, उसकी टॉप किस तरह से बनेगी, ये सारी चीजें अंग्रेज के जमाने से हमारे यहाँ सिस्टम में मौजूद है। एक चीज और है, जब भी सड़क बनती है कानूनन उनके लेवल्स लिए जाने चाहिए, और सड़क के किनारे पे, अगर आपको याद है जब हम और आप बच्चे थे तो एक नाली होती थी जिसमें पानी बारिश का पानी या वो जो है उसमें चला करता था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब जो है पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं बरसात से पहले, ये नाले साफ करने के लिए बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं। अच्छा, मसला ये कि जब ये सड़कें बनती हैं, इन सड़कों को बनने के बाद अगर वो टूट जाती है तो इनकी ठेकेदारों की अर्निस्ट बनी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो गारंटी देते हैं। आज तक पिछले 10 साल 15 साल में क्या हुकूमत सिंध ने कभी, या केएमसी ने या केडीए ने या किसी भी शहरी इदारे ने अपने ठेकेदारों को पीनलाइज किया है कि भाई तुमने कैसी सड़क बनाई थी? तो जब तक, और हमारा जो बुनियादी सिविल सोसाइटी का जो वो है, वो मतबा नजर वो यही है कि भाई वो कानून, आप तो क्या कानून बनाओगे, अंग्रेज जो छोड़ के चला गया कानून उसको तो इन्फोर्स कर लो। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कोर्ट ये डायरेक्ट करे कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स या इंडिपेंडेंट शहर के लोग जो हैं उनके पास ये फाइलें आए, चेक करें, और वो इनके ऊपर जो है अपनी राय दें, और इसके अंदर जो भी मोर्द इल्जाम ठहरता है, चाहे मैं ठहरूं, चाहे सलमान मुराद साहब ठहरे, चाहे सैयद कुतुब अहमद साहब ठहरे, उनको जो है करार वाकई, मतलब आप कह रहे हैं कि अब सर मैं जो बात आपकी समझ पाऊंगा, आप कह रहे हैं कि जनाब एहतिसाब होना चाहिए उन तमाम ठेकेदारों का भी और उन कंपनीज का भी, और अगर इस तरह सिर्फ ठेकेदारों का नहीं, उन अफसरों का जिनकी जिम्मेदारी थी सड़क बनवाने की। देखिए, मैं 1994-95 में एडमिनिस्ट्रेटर था। एक बारिशों से पहले एक पार्क कॉलोनी के साथ एक सड़क बनी थी, वो ट्रेंच खुदी थी KWSB ने, और उसके ऊपर सड़क बनाई गई। वो बारिश के अंदर पूरी की पूरी बैठ गई। मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से लेके इंस्पेक्टर तक सबको जो है उसमें सस्पेंड करके उनके खिलाफ वो किया था। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने कोई तीर नहीं मारा था। जो आज लोग इन जगहों पर है, इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो पैसे अवामुन नास के खर्च हो रहे हैं उसके बदले में उनको उतने ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। सर मैं एक पॉइंट लेने के बाद फिर मैं सलमान मुराद साहब के पास जाऊंगा। आप क्या समझते हैं कराची में कितने फीसद इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाही का शिकार है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं साबिक? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मतलब एक जनरल आप भी सड़कों पे निकल रहे हैं ना सर, आप भी मैं रोजाना निकल रहा हूँ। हाँ, रोजाना निकल रहा हूँ। फैमिलीज भी आपस में बात करती हैं भाई कहाँ फंसा के रखा हुआ है। 2 या 3 साल पहले कराची यूनिवर्सिटी बनी थी, 97 करोड़ रुपए की लागत से उसका ठेका दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। आज जाके देखिए उस कराची, वो तो पहली बारिश के बाद देखिए क्या हुआ था, और आज जाके फिर देखिए क्या हुआ। तो भाई ये पैसे आप फ्लश कर रहे हो, मतलब मैं परसेंटेज आपको क्या बताऊं, मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का तबाह है। ठीक है सर, मैं सर सलमान मुराद साहब के पास भी चलता हूं और उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सलमान साहब, सैयद कुतुब साहब जो है ना वो इल्ज़ाम बड़ा लगा रहे हैं कि 60% जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जी मुझे कमीशन देना पड़ता है, और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी हमने मौक़िफ़ लिया, अदालत जाने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। इस मामले को आप कैसा देखते हैं और इस पर आप क्या मौक़िफ़ देना पसंद करेंगे सलमान साहब? देखिए, पहले तो मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ, अगर ऐसी कोई कंप्लेन है मुझे आके दें कि 60% कमीशन लिया जाता है तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्टर को कोई शिकायत है और मुझसे आके राब्ता करें, ऐसी कोई बात है तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। पीपल्स पार्टी
टॉलरेंस पे बात करती है, हमेशा गुड गवर्नेंस पे बात करती है। और इस बारिश के बाद जहाँ जहाँ सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस का काम है वो हम कराने जा रहे हैं। और जितने भी कॉन्ट्रैक्टरों ने उनके एसडी हमारे पास पड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास पड़े, जिनको कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया उसमें क्वालिटी क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज किया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उस अफसर के खिलाफ भी जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। अब जो अफसर बिल साइन करके भेजता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करे क्वालिटी और क्वांटिटी एज पर स्टीमेट पूरा किया है नहीं किया है। ये तो वजीर आला सिंध साहब और बल्दियाती वजीर बल्दियात ने भी ये कहा है और मेयर साहब ने उस पर एक्शन लिया है। और पीपल्स पार्टी इन चीजों पर बिलीव नहीं करती और पीपल्स पार्टी ने हमेशा बिला तफरीक आवाम की खिदमत पर यकीन रखा है। और 1 साल का टेन्योर हुआ है, हमने देखा कराची शहर में हमने खिदमत की है, काम किया है और हम करेंगे। ये जो बरसात में पहले लोग कहते थे कि पानी खड़ा होता था, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाले साफ हुए हैं, अब वो किश्तियां नहीं चल रही। अब लोगों को तकलीफ रोडों पे गड्ढे पड़े हैं, वो गड्ढों को हम सही करेंगे कहीं भी हुआ है। और रिपेयर अब बरसात हो रही है और वो चल रही है, उसके कैसे आप कारपेट कर सकोगे, उससे कैसे कंपेटिंग कर सकोगे। बरसात खत्म हो, मानसून की स्पेल खत्म होने के बाद आपको ये इशारे सड़कें क्लियर नजर आएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीजों की। ठीक है सलमान साहब, मैं सैयद कुतुब साहब के पास जाता हूँ। आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक्शन भी लेंगे, वो कह रहे हैं कि आप हंस रहे हैं। आप सवाल करें, जवाब नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, वो भाई एक्शन लेंगे और बारिशें उसके बाद बना देंगे। क्या मसला है आपको? देखिए, मुझे हैरानी होती है कि हमारे सलमान भाई यहाँ बैठ के बात कर रहे हो, कहना भी चाहिए जा रहे हैं, वो डिप्टी मेयर हैं, उनको पीस पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं एक्शन लेंगे ना। मैं आपको एक्शन की एग्जाम्पल दे देता हूँ ना आपको। यानी कि एक्शन का ये हाल है कि जिस यूनिवर्सिटी रोड की बात की फहीम साहब ने, इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक मेट्रो बन रही है, अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास सड़कें नहीं है, मैं सड़क पे चल नहीं सकता। मैं यानी कि मैं गुलशन इकबाल के अंदर घुसना होता है मुझे, तो मुझे 2 घंटे लगते हैं 13D1 के अंदर जाने के लिए। आप शहर में किस इलाके, लालू खेत में कल गया और वहां मैंने जब पुल के नीचे से उतरा हूं तो वहां पे मेन रोड्स के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि बड़ी बड़ी ट्रक की जो है वहां से नहीं जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, सलमान साहब ने ये बात कही कि हम सड़कें बना देंगे, तो जो पहले सड़कें बनी थी वो तबाह बर्बाद एक बारिश में हो गई। इसकी क्या वजह थी? यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल देता हूं। डालमिया के पीछे एक रोड बनी हुई है जो 2002 में नेमतुल्लाह खान साहब ने बनवाई थी। आज भी बारिश हुई है, वो रोड उसी तरह मौजूद है, कुछ नहीं हुआ उस रोड को, इसलिए कि वहां पे प्रॉपरली काम हुआ था और आज तक 25 साल होने के बावजूद भी वो रोड उसी तरह मौजूद है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर, कराची के अंदर तो कुछ भी बारिश नहीं होती, आप छोड़ दें बाकी, मैं तो कहता हूं कि मुल्क के बाकी हिस्सों को देख ले, वहां पे भी कम से कम बारिश होती है तो सड़कें सारी कायम रहती हैं। जहां तक कमीशन का मामला है, देखिए खुल के मैं आपको बयान करता हूं कि हमें कुछ टाउन में गए हैं, कुछ यूसी के अंदर गए, हमें पता है हमारा एक बजट अप्रूव कराने के लिए सिंध हुकूमत के जो लोग हैं उसके ऊपर हमसे रिश्वतें लेते हैं वहां पे, कि अगर आप बजट भी अप्रूव करने जाएंगे, जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका बजट अप्रूव नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जी, हर सिंध गवर्नमेंट है ना, सारी की सारी मौजूद है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है कि जिसको काम करना हो वो आके बताएगा कि मुझे कमीशन देना है, उसको तो बैन कर देंगे आप, वो अगर बात भी करेगा। हर कॉन्ट्रैक्टर से हल क्या है? हल जो है ऐसे चलता रहेगा। हल तो सिर्फ वही है कि आपका भी इल्जाम रहेगा, पूरी कौम को मिलके ना इनके खिलाफ जो है ना जद्दोजहद करके मुत्तहिद होकर उठना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैंने जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली, लेकिन मैं अपने बच्चों की हालत यह है कि हमारा कराची का कोई नौजवान कराची के अंदर इस वक्त रुकने को तैयार नहीं है। जिसको जहां मौका मिलता है वो चला जाता है। इस वक्त 7 लाख लोगों ने कराची से जो है ना माइग्रेट किया है, जिसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो कराची के लोग हैं। कराची का कोई नौजवान, मैं सॉफ्टवेयर की कंपनी है, मैं मुख्तलिफ कंपनी में जाता हूं और काम करता हूं जहां पे नौजवानों से हमारा इंटरेक्शन होता है, कोई शख्स यहां पे ऐसा नहीं है वो मुझसे कहता है कि कुतुब साहब कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे दुबई बिछा दे, कोई कहता है मुझे कहीं और भेज दे, कहीं और कर दे। तो ये हमने इस कराची का हाशर कर दिया। देखें, मैं सलमान भाई से बड़े मोहतमाना गुजारिश करता हूं। अभी बल्दियाती हुकूमत हमारे पास आई है, माजी में आपके पास थी, फिर एमक्यूएम के पास थी, अब हमारे पास कुछ अर्सा हुआ है। 18 साल से 20 साल से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की यहाँ पे मौजूद है। इस सिंध हुकूमत ने 18 साल और 20 साल के अंदर जो कुछ कराची के साथ किया है, मैं तो कहता हूं पूरे सिंध के साथ जो हशर किया है। कराची तो हमें जरा एक शहरी इलाका है जहां पे आवाज भी उड़ जाती है, कुछ लोग देख भी लेते हैं, लेकिन सिंध के अंदर जाएं, मैं पिछले दिनों पहले उधर गया था सक्खर के अंदर, और वहां पे सक्खर के अंदर घूम के आया, जो हालत थी सक्खर की समझ में नहीं आ रहा था किस रोड पे जाएं और क्या करें।
ये कराची का मामला इसलिए कि कराची पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देता है। यहां पे कराची का जो टोटल पाकिस्तान का 55 to 60% टैक्स हम कराची से दे रहे हैं। सिंध का मोर देन 95% टैक्स जो है ना वो कराची दे रहा है। और मुझे जो है ना सड़क नहीं मिल रही, मुझे पानी नहीं मिल रहा। यानी मैं आपको एग्जांपल दी गुलशन इकबाल की, गुलशन इकबाल के अंदर कभी पानी का मसला नहीं होता था, लेकिन अब वहां पे ये कैफियत इस वक्त मौजूद है कि गुलशन इकबाल के बेशुमार सेक्टर्स ऐसे हैं कि वहां पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान है, क्या करें वो कहां से करें। इस वक्त कैफियत यह है कि नीपा चुरंगी के ऊपर एक हाइड्रेंट मौजूद है, उसका प्रॉफिट डबल हो गया जो रिपोर्ट्स आई हैं इस दफा। लेकिन गुलशन इकबाल के उसके बिल्कुल सामने वाला ब्लॉक 13 और ब्लॉक 5 है, वहां पानी बंद हो गया। तो सर क्या सोचूंगा मैं, क्या समझूंगा मैं कि मेरा पानी जो मुझे पानी मिलना चाहिए था वो बेचा जा रहा है हाइड्रेंट के जरिए से, और उनको बंद किया जा रहा है सारी चीजों को। एक और इतना हमें मिली कि जहां पे वो ये जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमारा मोती महल के करीब है, वहां से एक पानी को कन्वर्ट कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार का एक प्रोजेक्ट मिल रहा है उसकी तरफ। लोगों की ये बातें लोग कर रहे हैं, पूरे कराची के लोग ये बातें कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर दोबारा आता हूं, और सड़कों के ऊपर आप जरा सोचिए, गौर करें कि सड़कों पर क्या कैफियत है। सड़क का ये मामला है कि जितनी मेन रोड्स हैं नॉर्थ नाजिबाद के ऊपर पिछले साल बारिश हुई है, और मेन नॉर्थ नाजिबाद के ऊपर सड़क जो थी उसको पैच वर्क किया गया था। और मैं फिगर अभी बोल रहा हूं कितने अरब, 3 अरब रुपए मुर्तजा वहाब साहब ने एलोकेट किए थे कि मैं कराची के सारा पैच वर्क कर रहा हूं। वो 3 अरब रुपए कहां गए? वो 3 अरब पहली बारिश के अंदर वो 3 अरब उड़ गए, सारे खत्म हो गए सारे के सारे। मेरे और आप महंगाई का ये कैफियत है कि मेरे पास महंगाई जो है ना कहां से कहां पहुंच गई है। बिजली के बिलों की ये कैफियत है कि मेरे घर के किराए ज्यादा मेरा बिजली का बिल आता है, उसके बावजूद जो पैसे जो मुझे लगने चाहिए, अगर वो पैसे दोबारा लेने शुरू करेंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा, किधर खड़ा हूं? इसका भी जवाब लूंगा सैयद कुतुब साहब। मैं फहीम जमान साहब के साथ आता हूं। सर एक मसला ये एक और भी तो है ना कि आप भी मैनेजमेंट के आदमी हैं और सलमान साहब भी जो है इस वक्त डिप्टी मेयर है। सर ये क्या मसला होता है? मैं आप दोनों से ये सवाल रख रहा हूँ, पहले आप जवाब दे दीजिएगा फहीम साहब, कि आप पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज कराची यूनिवर्सिटी का, फिर कभी याद आता है कि जी इसमें सुई गैस डालनी है, अच्छा फिर ख़त्म, फिर उसमें से टूट फूट होती है, फिर याद आता है जी पानी की लाइन रह गई है, फिर याद आता है जी बसेस अब यहाँ से उतारनी है। तो सर ये प्लानिंग का जो मामला है, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, सर इसमें कहाँ लैकिंग आती है कि हमें एक कुछ अरसे बाद गुजरने के बाद ये ख्याल आता है अच्छा इसमें ये काम रह गए हैं, ये करना है, कम्युनिकेशन गैप है, क्या है सर फहीम साहब? ऐसा नहीं है। देखिए 1994-95 में बेनजीर भुट्टो साहिबा मुल्क की वजीर आजम पाकिस्तान थी। उन्होंने कराची के अंदर एक पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनवाया था। उस पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड को चेयर करता था चीफ सेक्रेटरी सिंध, और मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर उसका सेक्रेटरी था। उस बोर्ड के अंदर तमाम लोग, चाहे वो केपीटी से उनका ताल्लुक हो, चाहे उनका ताल्लुक केडीए से हो, कैंटोनमेंट बोर्ड से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, सारे के सारे उस बोर्ड में बैठते थे, और लीगली 15 दिन में उसकी एक मीटिंग होनी थी। वो बोर्ड आज भी पेपर पे एग्जिस्ट करता है। पेपर पे एग्जिस्ट करता है मतलब एग्जिस्ट करता है सर? कागज पे वो आज भी एग्जिस्ट करता है, पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड। उसको डिसमेंटल नहीं किया गया। उसका मकसद वो कोऑर्डिनेशन थी जिसकी आप बात कर रहे हैं। मसला ये है मुल्क के अंदर तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, फिर उसके बाद जो आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए प्लान्स बनाए। वो भूल गए कि भाई वो वजीर आजम पीपल्स पार्टी से जरूर थी, मगर पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड तो कराची का था। उसको आज भी एक्टिवेट कीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश कीजिए कि भाई करो, सबको बिठाओ। आप बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव है, वो आज भी मौजूद है। अगर वो आप कर ले तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जिनकी तरफ आप बात कर रहे हैं। अच्छा फहीम साहब, एक और मामला है कि आप लोग अब अदालत जाने की तरफ गौर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये तमाम सॉल्यूशंस आपके पास हैं, आप यकीनी तौर पे आप सीनियर आदमी भी हैं, आपने रखे होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अहदेदार और तमाम इन कंसर्न लोगों के साथ, तो सुन नहीं रहे, तो अब आप अदालत जा रहे हैं, मामला क्या है? मतलब ये मशवरे तो आप दे सकते हैं, बहुत करीबी लोग होंगे आपके करीब में। देखिए मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कानून सारे के सारे मौजूद हैं स्टैट्यू बुक्स पे, ठीक है, कोई नया कानून नहीं चाहिए। मसला ये है कि सड़क बनाने का तरीका क्या है, सड़क
बनाने को गवर्नमेंट की जानिब से, केएमसी की जानिब से, कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से, केडीए की जानिब से कौन अफसरान जिम्मेदार है, ठेकेदार की जिम्मेदारी क्या है, ये सारी की सारी चीजें तय है। एक बात समझने की जरूरत है कि सड़क का कातिल जो है वो पानी होता है। अगर आप सड़क पे पानी खड़ा होने की इजाजत देंगे तो वो सड़क टूट जाएगी, कितनी अच्छी क्यों ना बनाए। उसके लिए सड़कों का लेवल लिया जाता है और उसके साथ फुटपाथों के नीचे नालियां बनाई जाती हैं, ठीक है। आपने वो सारी चीजें बंद कर दी, आपने वो चीजें जो कि पहले इस शहर में होती थी वो आपने करना बंद कर दी। तो हमारा मकसद कोर्ट जाने का या जुडिशरी को अप्रोच करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक की या दूसरे की तस्लील करें। हम तो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप अदा करो। फहीम साहब, मैं पता है क्या समझ रहा हूँ फहीम साहब, मामला पता है क्या है फहीम साहब, मुझे एक दुख क्यों हो रहा है, मुझे आप भी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, एक अहम पोस्ट थी, पूरा शहर था आपके पास, कि मतलब इस शहर की सड़क ठीक कर दो, इसके लिए तमाम इदारे मौजूद हैं और सारे बड़े बड़े, और ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू भी है, टैक्स भी आवाम देती है, बावजूद इसके आपको अदालत जाना पड़ा। एक जज साहब अब ये बताएंगे कि भैया आप सड़क ठीक कर दो, मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन नहीं है फहीम साहब? देखिए ये सही या गलत सिचुएशन की बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि हम एक लफ्ज है अंग्रेजी का गवर्नेंस, अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक उसका उर्दू में तर्जुमा नहीं मिला। जो हमारे गवर्नेंस के जो जिम्मेदार हैं वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। मुर्तजा वहाब साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं कि मैं कराची, आप ही की स्क्रीन पे आ रहा है कि मैं 106 सड़कों का मालिक हूं। आप मुर्तजा वहाब साहब को ये बताने की जरूरत है कि भाई आप किसी चीज के मालिक नहीं हो, आप अमीन हो। आपने खुद कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। आप बादशाह सलामत नहीं है। ये जो चाहे टाउन के मेयर्स और डिप्टी मेयर्स हो, चाहे वो सिटी के हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड के हो, किसी ने आपको नहीं कहा कि आप आगे मेयर बनो। आपने कहा मैं शहर की खिदमत करना चाहता हूं। खिदमत करो, हमारी 7 पुश्तों पे एहसान मत करो। जब तक इस शहर के लोग और इस शहर के जो मैनेजर्स हैं उनके दरमियान रिश्ता, अब्दुल सत्तार ईदी भी खिदमत करते थे ना, डॉक्टर अदीब रिजवी भी खिदमत करते थे। आप क्यों चाहते हो कि आप डाकुओं और डकैतों में सब में शामिल हो? आप अब्दुल सत्तार ईदी और अदीब साहब की शिप में क्यों नहीं शामिल होना चाहते हो? भाई खिदमत करो। ठीक है, ठीक है फहीम ज़मान साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान मुराद साहब, आपके भी हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर हम इस डिबेट को इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद कुतुब साहब, वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का।